Good morning, ma'am. We are BSc Nursing first year student from Group E. Our topic is muscular system. I am going to give introduction about muscles. Muscles is a specialized contractile tissue of mesodermal origin. There are many properties of muscles such as excitability. It is the ability of muscle to respond to stimuli. Extensibility. It is the ability of muscle to stretch. Contractility. It is the ability of muscle to contract. There are three types of muscle: skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscles. फर्स्टली स्केलेटल मसल के बारे में जान लेते हैं। स्केलेटल मसल जो होती हैं वो अटैच टू, इनका लोकेशन होता है, ये अटैच टू बोन होती है। इनमें स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। इनका जो शेप है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। मेनली ये सुपरफिशियल मसल्स होती हैं जो हमारे बोन से डायरेक्ट जुड़ी होती है और इनमें ऑटोरिथमिक फंक्शन जो है वो नहीं होता है और वॉलंटरी मसल्स हैं और इनका मेन फंक्शन यही है कि जो अपनी पूरी बॉडी का, होल बॉडी का मूवमेंट कराती है। हमने आर्म की मसल्स का मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होगी। आर्म की मसल्स में हमारे डेल्टॉइड मसल्स आती है जिसे हम शोल्डर मसल या ये मसल्स डेल्टॉइड मसल्स, इसके 3 एंड्स होते हैं जो तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं। डेल्टॉइड मसल्स हमारे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद आती है हमारी बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स जो ये हमारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करती है। बाइसेप्स के जस्ट बाद ब्रैकियालिस मसल्स आती है जो बाइसेप्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ब्रैकियालिस मसल भी एल्बो जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद आती है प्रोनेटर टेरिस मसल्स जो हमारे जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। फिर आती है मसल्स हमारी ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स। ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स रेडियल बोन से अटैच होती है और ये मसल्स हमारे जो और आर्म की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करती है और ये हमारे एल्बो जॉइंट के भी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है इसमें हमारी सारी मसल्स हेल्प करती है आर्म। स्मूथ मसल ये हमारे हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। ये थिक और थिन फिलामेंट्स की बनी होती है। मेनली ये हमारे विशल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे यूटेरस में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होती है। ये जो नेचर में होती है ये इनवॉलेंटरी होती है, ऑटोरिथमिक नहीं होती है और ये इनमें लाइट और डार्क ब्रेंड प्रेजेंट नहीं होते जिसके कारण ये अनस्ट्रेटेड होती है। ये मेनली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन उनमें प्रेजेंट होती है और इनका जो फंक्शन होता है ये डाइजेशन में मदद करती है और न्यूट्रिशन कलेक्शन में मदद करती है। हमने लंग्स का वर्किंग मॉडल प्रेजेंट किया है। कार्डियक मसल कार्डियोमायोसाइट सेल से बनी होती है। ये सेल्स ब्रांच होती है और इनके शेप सिलेंडर आकार होता है। कार्डियक मसल हार्ट को पंप करने के लिए प्रेशर प्रदान करती है, जो कि कार्डियक मसल मायोफाइब्रिल से बनी होती है। मायोफाइब्रिल और मायोसाइट सेल दोनों मिलकर हार्ट को पंप करने के लिए प्रेशर देती है और प्रेशर होने के बाद SA नोड सबसे पहले पंप होता है। उसके बाद वो सिग्नल NA नोड को जाता है। NA नोड के बाद जैसे NA नोड को सिग्नल पहुंचता है पूरा ब्लड RTM में आता है। RTM से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से देन फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और इस प्रकार से सर्कुलेशन होता है। कार्डियक मसल 3 टाइप्स की होती है: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बाहरी परत होती है, फिर मायोकार्डियम मिडिल, फिर एंडोकार्डियम लास्ट की अंदर की परत होती है। मायोकार्डियम में लाइट बैंड एंड डार्क बैंड पाए जाते हैं। लाइट बैंड में एक्टिन एवं मायोसिन पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन में मदद करता है। ये अनफटीक होती है, कभी भी थकती नहीं है। यह 1 मिनट में 72 टाइम कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन करती है, जिससे हमारा ब्लड सारे शरीर में सर्कुलेट होता है और हमें न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है।
लोकेशन अटैच टू बोन, ये बोन से अटैच होती है। स्मूथ मसल होलो ऑर्गन, ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स में पाई जाती है। कार्डियक मसल सिर्फ